Friends, welcome you all. In this session we are going to discuss on the multiple choice question based on integration. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से हमारे एसबीटी पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अब चैप्टर वाइज हम लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे. आज हम लोग देखेंगे इसमें कि एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था इंटीग्रेशन, बेस्ड ऑन दैट किस तरह से क्वेश्चंस जो है विच टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमसीक्यू क्वेश्चन. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर 1 2 3 3 क्वेश्चंस वी हैव टेकन हियर, बट वन बाय वन वी विल जस्ट सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 10x dx इज. ओके, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर: log cos x plus c, log sec x plus c, log tan x plus c and d none of this. पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx. ठीक है, ये देखिए सिंपल एक फॉर्मूला है, अगर आप पढ़े होंगे तो सिंपल ये एक फॉर्मूला है. 10x का इंटीग्रेशन जो है वो log sec x प्लस c, log sec x होता है या माइनस log mod cos x होता है. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है नहीं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भी आपका ये इंटीग्रेशन है 10x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू log sec x प्लस c. आप इसे इसका जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ आपको सॉल्व करना है नहीं, जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला. आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्या है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x e टू द पावर x dx इज. क्वेश्चन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही है. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर x dx, यानी जो आपसे पूछा क्या जा रहा है x इंटू ई के पावर x dx. ये देखिए तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं. फर्स्ट आपको क्या सोचना है? बाई पार्ट्स. बाई पार्ट्स के लिए क्या हमें चाहिए? आइलेट. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है. अलजेब्रा पहले आएगा, ये बाद में आएगा, तो यू वी हम पहले सेट कर लेंगे. अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा यू वी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? यू वैसे रखेंगे, वी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इनटू वी को इंटीग्रेट करेंगे. जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा इसे फिर से हम dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे. ये हमारा uv का रूल था, उसके अकॉर्डिंग अगर सेट करते हैं. u देखिए x का वैल्यू है, इंटीग्रेशन v क्या है? e के पावर x इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन u को डिफ्रेंशिएट करना है. x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, v का इंटीग्रेशन है e के पावर x इंटू डी एक्स. ठीक है, जो आएगा पूरे को फिर से dx के साथ, दैट इज इक्वल टू x इंटू ई के पावर x. e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या है? e के पावर x ही रहेगा, माइनस यहाँ देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x फिर से इंटीग्रेशन है, यानी e के पावर x इंटू डी एक्स. ये एक आपका स्टेप आया. अब देखिए x इंटू ई के पावर x माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम वही रह जाएगा, प्लस c. यानी आप चाहें तो दोनों से अगर e के पावर x को कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 1 प्लस c. ये जो आपका फाइनली है ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट वन ए, e के पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी. तो बेसिक जो इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, बट आपको इसके लिए जो बेसिक रूल्स है, जो बेसिक फंडामेंटल्स है, वो सब आपको याद रखना होगा. ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन देखिए. थर्ड वन क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 टू e. देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से e तक. क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स इज क्या होगा? यानी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 1 से e वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स. इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस आर ए 3/2, बी 1/2, सी ई डी 1/e. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें एमसीक्यू हो या आपको पैटर्न को सॉल्व करना हो, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि किसी एक वैल्यू को हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरा वैल्यू जो है उससे जनरेट होना चाहिए, आना चाहिए. ठीक है, आपको मिल जाए वैसा वैल्यू. अगर देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पुट log x इक्वल टू टी. ठीक है, log x को भी हम t रख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर दीजिए कि पूरा जो ऊपर का फंक्शन है 1 प्लस लॉग एक्स सभी को t मान लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम वैसा भी करें कि पूरे को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या होगा? ये 0 प्लस ये क्या होगा? 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा.
अब देखिए, जब आपने इसको सब्स्टिट्यूशन किया तो अब यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज होगा, लिमिट भी चेंज होगा, यानी आपका लिमिट अब क्या हो जाएगा, पहले क्या था x का टर्म, अब क्या हो जाएगा t का टर्म। पहले जब x का वैल्यू 1 था, देखिए x का वैल्यू जब आपने 1 रखा तो 1 प्लस log 1, log 1 क्या होता है 0, तो t का वैल्यू क्या होगा 1 ही आएगा, यानी x का वैल्यू जब 1 था तो t का वैल्यू 1 आया। दूसरा केस, जब x का वैल्यू e रखा, x का वैल्यू जब आपने e रखा तो देखिए 1 प्लस log e, log e क्या है नेचुरल लॉग है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log e का वैल्यू 1। ऐसे तो देखिए एक्सपोनेंशियल e अगर सिर्फ अकेला e है तो इसका वैल्यू जो है वो दैट इज लाइज बिटवीन 2 and 3 यानी 2.71, बट log e है नेचुरल लॉग दैट इज 1, तो 1 प्लस 1 यानी 1 रखा, ये सॉरी x का वैल्यू जब आपने e रखा तो इसका वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये लिमिट जब हम यहाँ चेंज करेंगे, यानी क्वेश्चन जो हमारा 1 से e था वो अब हमारा क्या हो जाएगा 1 से 2, यानी 1 से 2, और 1 प्लस लॉग x को हमने क्या माना था t, और देखिए 1/x dx, 1/x dx हमारा क्या था dt होगा, यानी ये फाइनली हमारा क्या था t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, 1 से लेकर 2 तक। पहले एक बार वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, एक बार t के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर, यानी देखिए 4 - 1 3/2, तो ये जो आपका फाइनली है 3/2। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो क्या है 3/2। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे इसमें सबसे पहले आपको जज करना होगा कि हम इंटीग्रेशन में किसका हेल्प ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, और किसी एक वेरिएबल किसी एक फंक्शन को हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करें कि उससे जो है हमारा दूसरा जो है वो निकल कर आना चाहिए। और ठीक है, और दूसरी चीज कि जब ये इंडिफिनिट की इंटीग्रेशन का केस हो तो डिफिनिट में जैसे ही आप फंक्शन को x से t में चेंज कर रहे हैं तो वैसे ही उसका जो लिमिट दिया हुआ है वो लिमिट भी आपका जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा। यानी पहले x का वैल्यू 1 से e तक था तो अब क्या चला गया 1 से लेकर 2 तक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल वी हैव टेकन, सी क्वेश्चन नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x + 3 into dx इज। देखिए ये एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन से ही बेस्ड है, बट किस तरह से हम लोग वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट का यूज करते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos 2x + 3 into dx इज, ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन cos 2x + 3 into dx, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन जो है हम लोग क्या लेते हैं, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन जो है वो -sin x, ठीक है। तो यहाँ पे जब cos x का हम इंटीग्रेशन लेंगे तो साइन के फॉर्म में है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा साइन होगा, 2x + 3 होगा। और देखिए 2x + 3 करने के बाद यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है, यानी x के साथ जितना कोफिशिएंट ज्यादा है वो क्या होता है डिवाइड में होता है, यानी /2, तब हम लोग यूज करेंगे +c का। इस तरह से जो हम लोग वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x तो क्या होगा sin 2x / 2, जितना भी यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या होगा इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन होता तो ये मल्टीप्लाइड हो जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो sin 2x + 3 / 2। देखिए ऐसा कहीं पे वैल्यू दिख रहा है आपको 2 × -2 × 2 × यहाँ पे ये वैल्यू /2 किसी में नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शंस क्या होगा आपका नन ऑफ दिस, डी, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी जो है वो आंसर नहीं है सुटेबल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस तरह से अभी जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज देख रहे थे उसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 6x² + 5 डिवाइडेड बाई 2x³ + 5x + 9 into dx। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा बड़ा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, तो आपको लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हम इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आप हमेशा डिनोमिनेटर पे फोकस करिए, ठीक है। यानी फर्स्ट यू वॉच ऑन डिनोमिनेटर, सी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ऑलवेज इफ यू पुट द डिनोमिनेटर एज अ t and when you will just differentiate the denominator part, automatic the differentiation will comes that will be given in the numerator part, ठीक है। यानी जब भी आप डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे, पुट करेंगे और उसका जब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे
स्वाभाविक जो आंसर आएगा वो आपका न्यूमरेटर पार्ट का हिस्सा होगा, ठीक है। यानी जब इसको आपको फाइंड आउट करना है, यानी इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 इंटू dx, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करिए, पुट कर दीजिए डिनोमिनेटर को 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू t। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट चेंज करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करिए। देखिए 2 कांस्टेंट है, x क्यूब 3 आगे आएगा, ठीक है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, 2 पहले से था तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस 5 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 दैट इज 5 हो गया। ये कांस्टेंट है 0, साथ में क्या रहेगा dx एंड दैट इज इक्वल टू dt। यानी ये देखिए पूरा टर्म 6x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx अगर पूरा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चंस था इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई नीचे वाले को हमने क्या सब्स्टिट्यूशन में रखा था, t, ठीक है। यानी ये क्या है, इंटीग्रेशन dt बाई t, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, log t प्लस c आप लगा दें, log t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू फिर से वापस लाइए, 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 प्लस c। ये देखिए log का जो वैल्यू है 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9, यानी जो आपके पास ऑप्शंस है वो देखिए ये B1 जो ऑप्शन है log 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 प्लस c, और यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी जो MCQ बेस्ड होंगे इंटीग्रेशंस पे, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यू, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, एक और क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो क्या है, डिग्री का केस, ठीक है। कहीं कहीं पे ये x डिग्री रहता है, ठीक है। जब इस डिग्री को आप चेंज करेंगे तो हमेशा इसको आप कैसे रखेंगे, 180 बाई पाई, इसको आप हमेशा ऐसे चेंज करिए, ठीक है। जब भी ये ऐसे रेडियन वाला केस दिया हुआ रहे, ठीक है, x जो है वो डिग्री के फॉर्म में अगर रहे, या मान लीजिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो हमेशा जो x डिग्री होगा इसको जब आप चेंज करेंगे तो 180 बाई पाई से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका क्वेश्चंस है वो आप नॉर्मली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो भी MCQ हैं, इस तरह के जो भी मल्टीपल चॉइस है, आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो फंडामेंटल जो बेसिक रूल्स हैं इंटीग्रेशन के वो आपको याद रखने होंगे, देन कंफर्म आप जो है इसमें MCQ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।